जी अस्सलाम वालेकुम। शाह जी, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपडेट 6.0। इसमें क्या क्या चीज़ें नहीं आई हैं, क्या क्या चीज़ें इंप्रूव हुई हैं। ठीक है जी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसमें जो इम्प्रूवमेंट आई है वो ये है कि अब आपको पहले सॉफ्टवेयर चलाने के लिए नेट देना पड़ता था। ठीक है जी, तो अब आप नेट के बगैर आपका सॉफ्टवेयर चल जाएगा। ठीक है, नेट नहीं भी है तब भी आपका सॉफ्टवेयर ऑन हो जाएगा, आपको नेट की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है जी, हाँ ये है कि महीने में एक मरतबा, दो मरतबा, अगर आपको चीज़ अपडेट वगैरह आती है तब आपको नेट के लिए चाहिए होगा। ठीक है ना, अदरवाइज नहीं। ठीक है जी, तो इसमें जो इम्प्रूवमेंट्स तो आप देख लेंगे, एक तो शो प्रॉफिट वाला यहाँ वर्क नहीं कर रहा था, जिसको जो है ना वर्केबल बनाया है, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं सबसे एक। और दूसरी बात ये है, देखें, अगर हम जाते हैं, हम सेटिंग से स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो नई चीज़ें आई हैं सेटिंग में, ठीक है, उसमें हम अगर जाते हैं मॉड्यूल्स में, ठीक है, मॉड्यूल जो इसमें ऐड हुआ है जी, ऑटो रिपेयरिंग मॉड्यूल ऐड हुआ है। ठीक है, तो ये मेजर मॉड्यूल है। रिपेयरिंग में क्या है, देखें, ये आपके पास रिपेयरिंग मॉड्यूल है। अब रिपेयरिंग मॉड्यूल में क्या चीज़ है, ठीक है, अब इसमें आपका जो भी दुकानदार ऐसे हैं, जैसे कि आपको मोबाइल फ़ोन का काम है, आपको रिपेयरिंग का भी काम है, आपको रिपेयरिंग वगैरह करते हैं, तो इसमें अब रिपेयरिंग मॉड्यूल ऐड हो चुका है। आप जो भी कस्टमर से मोबाइल वगैरह लेते हैं, उनका डाटा एंटर कर सकते हैं, उनको स्लिप दे सकते हैं, जब उनका रिपेयर हो तो उसका सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। मीन्स के मुकम्मल रिपेयरिंग मॉड्यूल है ये। और ये मोबाइल फ़ोन वालों के लिए, या जो भी रिपेयरिंग वगैरह करते हैं ना, या जैसे कि रिपेयरिंग वगैरह लोग करते हैं, तो उनके लिए बेहतरीन एक मॉड्यूल हो जाता है। इसकी मुकम्मल वीडियो भी अपलोड कर देंगे, तो वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास जो सेटिंग आ जाती है इधर, वो एक यहाँ पर आया जी, गूगल ड्राइव बैकअप का। ठीक है, अब देखिए, पहले क्या था, यहाँ पे डिफॉल्ट बैकअप आप देते थे, ऑटो बैकअप और लॉग आउट आप करते थे। ये क्या करता था, जो लोकेशन आपने दी थी उस जगह बैकअप ले लेता था। तो अब क्या है कि इसमें गूगल ड्राइव का ऑप्शन भी आ गया है, गूगल ड्राइव बैकअप का। अब इसको क्या करना है, आपने गूगल ड्राइव का, जिस हर किसी के पास अकाउंट होता है, वो उसकी वीडियो भी शेयर कर दी जाएगी, वो आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह से आपने गूगल ड्राइव को अपने सिस्टम के साथ लिंक करना है। मतलब कि आपके सिस्टम में ड्राइव के साथ लिंक करना है। तो फिर आपने उसका पाथ यहाँ पे दे देना गूगल ड्राइव का। यहाँ बात देंगे तो सिस्टम क्या करेगा, आपने ऑटो बैकअप और लॉग आउट, ऑटो बैकअप और गूगल ड्राइव पे चेक कर देना है। तो सिस्टम पहले यहाँ इस जगह बैकअप लेगा, ठीक है, यहाँ भी बैकअप ले लेगा इस जगह, और फिर वो उसको बैकअप को सेंड कर देगा यहाँ पर गूगल ड्राइव के अंदर। तो इस तरह आपका जो फ्री एक क्लाउड बैकअप आपका बन जाएगा। ठीक है जी, और बाकी बात हो रही थी व्हाट्सएप कन्फिग्रेशन की। व्हाट्सएप इस बार आप समझ लें कि नहीं हो पाया मुकम्मल, सेटिंग इसकी रहती है अभी इस अपडेट के अंदर। नेक्स्ट अपडेट में इंशाल्लाह ताला इसको भी कन्फिगर किया जाएगा, क्योंकि काफ़ी प्रेशर था अपडेट का, काफ़ी इस वजह से हमें इसको टाइम नहीं मिल पाया प्रॉपरली व्हाट्सएप कॉन्फ़िगर करने का। बट ये है कि व्हाट्सएप इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट अपडेट में ये चीज़ आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है जी, क्योंकि हमने ये चीज़ें देखनी है कि, क्योंकि इसमें इशू होता है कि व्हाट्सएप नंबर आपका ब्लॉक भी हो सकता है। व्हाट्सएप आपका नंबर ब्लॉक कर सकता है। कुछ व्हाट्सएप की पॉलिसी के मुताबिक हमने उसकी वर्किंग कर रहे हैं कि किस तरह आपका नंबर ब्लॉक भी ना हो, काम चलता रहे। ठीक है जी, क्योंकि व्हाट्सएप एक छोटी कंपनी तो है नहीं, बहुत बड़ी कंपनी है। वो नहीं चाहते कि कोई हमें पैसे दिए बगैर इस चीज़ का यूज़ कर पाए, क्योंकि व्हाट्सएप एपीआई जो होती है उसके, व्हाट्सएप पैसे लेता है तब करता है। हम इसको एक किस्म का हैक कर रहे हैं, एक किस्म का जुगाड़ लगा के हम उसको कर रहे हैं। ठीक है, तो ज़ाहिर बात है इसके लिए हमें कस्टमर का ख्याल भी रखना है कि कस्टमर को कोई नुकसान ना हो। ठीक है जी, और ये व्हाट्सएप का जो टैब अभी डिसेबल है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट में ये इनेबल हो जाएगा। ठीक है जी, और चलते हैं जी इधर, प्रोडक्ट में देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरे ख्याल लास्ट टाइम ये कीवर्ड कोड वाला था, ये डिस्कस हो गया था। अब चलते हैं हम यहाँ पे सेल टाइम में। सेल टाइम में काफ़ी चीज़ें आपको चेंजिंग मिलेंगी यहाँ पर। देखिए, अब सेल टाइम में आपके पास यहाँ पर क्या है, कस्टमर तो आपने, अब देखिए, फर्स्ट करें, फर्स्ट कस्टमर ये चूज़ कर लिया आपने। अब देखिए, कस्टमर हिस्ट्री का यहाँ पर टैब है साथ ही। अब मैंने जो भी इससे इन्वॉइसेस बनाई है ना इस कस्टमर के साथ, वो मेरे पास यहाँ पे शो हो जाएंगी। इस कस्टमर को मैंने चूज़ किया, उसके बाद मैं कस्टमर चूज़ करता हूँ, ये जमान खान, तो देखिए इसकी शो होगी इन्वॉइसेस। तो एक यहाँ पर आपको इजी टू यूज़ एक्सेस मिल जाएगा कि भाई लास्ट इन्वॉइसेस हमने इसकी क्या क्या बनाई थी, बल्कि जो भी हिस्ट्री होगी आपको यहाँ पर शो कर देगा। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पर आते हैं हमारे पास मेजर जो है सर्च क्राइटेरिया। पहले क्या था, आप सिर्फ प्रोडक्ट नेम से यहाँ पे सर्चिंग होती थी इधर। अब क्या कर सकते हैं, आप सर्च क्राइटेरिया, आप चाहते हैं कि आप फार्मूले से सर्च करें, जेनेरिक से सर्च करें। तो देखिए, पहले तो जेनेरिक और प्रोडक्ट से सर्च हो रही थी। अगर आप चाहते हैं सिर्फ जेनेरिक से सर्च करें, आप यहाँ पे वो चूज़ कर दें। अब यहाँ पर जो भी फार्मूले से सर्च करेंगे ना आप,
वो रिजल्ट आपके पास आएगा। आप चाहते हैं कि आप कैटेगरी से सर्च करें, देखिए कैटेगरी फर्स्ट करें, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है, आप डिफ़ॉल्ट से सर्च करेंगे तो आपके पास देखें कैटेगरी को फ़िल्टर कर रहे हैं, ठीक है? तो मतलब कि एक किस्म का करंट मैन्युफैक्चर से सर्च करना चाह रहे हैं, तो मैन्युफैक्चर से आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है जी? तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, हम कोई आइटम चूज़ करते हैं ना यहाँ पर, देखें सुपर या डेमो एबीसी आइटम चूज़ कर लेते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक चीज़ शो करेगा आईपी, अब इसको हाइड भी कर सकते हैं, आईपी, टीपी, ये। अब ये क्या चीज़ है? अब ये क्या है जी, अगर आप एक आइटम जब सेल कर रहे हैं तब उसको उस पे कितना प्रॉफ़िट आपको आ रहा है? देखिए कॉस्ट देखें 200 कॉस्ट है इसकी, 500 सेल है, तो उसका मार्जिन जो है ना हमें कितना आ रहा है, 300 रुपये हमें इसको प्रॉफ़िट हो रहा है उसके अंदर, ठीक है? आईपी मतलब कि आइटम प्रॉफिट, एक इस आइटम में जो हमने चूज उसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है? और टीपी मतलब टोटल प्रॉफिट, मतलब कि टोटल बिल से मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है। फर्ज करें मैं एक और आइटम चूज करता हूँ, यहाँ पे सुपर कार्टन चूज कर लिया मैंने, ठीक है? अब मुझे देखिए सुपर कार्टन का प्रॉफिट शो कर रहा है 7,000 रुपया मुझे होगा, और टोटल बिल का प्रॉफिट मुझे आ रहा है 7,300 रुपया, ठीक है जी? मतलब कि इन दोनों आइटम्स का मिला के मुझे 7,300 प्रॉफिट हो रहा है, और मुझे इस आइटम का जो प्रॉफिट है, आइटम प्रॉफिट है, वो मुझे जिस आइटम पे मैं क्लिक करूंगा या फोकस लेके जाऊंगा उसका प्रॉफिट शो करेगा, ये देखें इस तरह, ठीक है? वो देख रहे हैं आप? उसके बाद देखें यहाँ पर ऑप्शन टोटल मार्जिन, मतलब कि मुकम्मल बिल पे मुझे कितना मार्जिन आ रहा है, मुकम्मल बिल पे मुझे 47.10% मार्जिन आ रहा है, ठीक है जी? तो ये एक चीज़ है, इसको आप हाइड करना चाहें तो आपने क्या करना है, फाइल पे सेट शॉप यूज़र रोल में जाकर, यूज़र रोल में जाकर यहाँ पे यूज़र चूज़ करना है, और वहाँ पे सेल टाइम में आपने जाना है इधर, ठीक है? उधर इधर यहाँ पर आपके पास होगा व्यू कॉस्ट ऑन सेल, व्यू कॉस्ट ऑन सेल को आपने अनचेक कर देना है, तो वो चीज़ वहाँ पे शो नहीं होगी, ठीक है? अच्छा एक और चीज़ जो है यहाँ पे, इसकी ये चीज़ है तो पहले ही थी इसके अंदर, जो आपको मैं दिखाता हूँ, चीज़ तो पहले ही थी, बट उसको क्या किया है, ज़रा इम्प्रूव किया है। वो ये है कि यूज़र पासवर्ड वगैरह, जैसे कि आप चाहते हैं कि हम जब कुछ शेयर करें ना, तो वो सिस्टम पूछे पासवर्ड मांगे तो तब आप शेयर कर पाएँ उसकी। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज़र पे क्लिक आपने करना है, यूज़र रोल मैनेजमेंट में जाना है, और यहाँ पर ऑथेंटिकेशन को आपने चेक कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन। इसको जब चेक करेंगे ना, अब आप जब भी सेल करेंगे ना, ऐसा भी होता है ना, हमारे पास काउंटर में फर्ज करें एक बंदा है, उसका नाम है जी, एडमिन से लॉगिन किया हुआ है, बट एडमिन अगर आउट गया है तो मैं अली एक आ गया, एक बंदा फर्ज करें क्लाइंट आ गया, कोई भी कोई जो क्लाइंट यूज़र है, तो वो उसकी गैर मौजूदगी में सेल करना चाह रहा है। अगर वो सेल करेगा जाहिर बात है वो सेल जाएगी एडमिन के खाते में। अगर ऐसा नहीं चाह रहे कि उसके खाते में जाए, तो आपने यहाँ पर देखें मैं कोई आइटम सेल करता हूँ, डेमो एबीसी आइटम, बस अब मैं यहाँ पर कंट्रोल एस प्रेस करूंगा। आप देखें यूज़र पूछेगा कि यूज़र कोड एंटर करें, कोड से क्या है कि अगर मेरा क्या कोड है, फर्ज करें मेरा कोड है 4, मेरा आ गया क्लाइंट, ठीक है? अब यहाँ पे मैं पासवर्ड अपना एंटर करूंगा, सेव करूंगा। अब जब ये सेल जाएगी, ये गड़ जाएगी क्लाइंट के खाते में, यूज़र जो क्लाइंट है उसके खाते में जाएगी, ना कि एडमिन के खाते में। अगर आप देखें, ये आपके पास आ गया ना इधर, लास्ट सेल जो की है, ठीक है? वो यूज़र देख क्लाइंट आ रहा है इसका, ठीक है ना? तो ये जो क्लाइंट के खाते में गई है सेल, ये देखें। तो इस तरह से आप अगर ये चाहते हैं कि आपको गैर मौजूदगी में कोई सेल वगैरह करता है, तो वो अपने अपने यूज़र से ही सेल करे, अपने कोड लगा के सेल करे, ताकि हमारे हिसाब किताब में कोई ऐसा ना हो कि सेल किसी और ने की है, किसी जाके जाए किसी और खाते में। तो ये चीज़ उसमें इम्प्रूवमेंट, ठीक है? आप ये यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। तो उसके अलावा एक इंस्टॉलमेंट डैशबोर्ड यहाँ पे ऐड हुआ है, जो इंस्टॉलमेंट का काम करते हैं उनके लिए इंस्टॉलमेंट डैशबोर्ड है यहाँ पर। ये मेन डैशबोर्ड है, इंस्टॉलमेंट डैशबोर्ड है, ठीक है जी? और दूसरी बात, बैकअप पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपके पास नॉर्मल बैकअप का ऑप्शन है और गूगल ड्राइव बैकअप का ऑप्शन है। अगर तो गूगल ड्राइव आपका लिंक है, देखें ये बैकअप गूगल ड्राइव पर बना देगा, ठीक है ना? और यहाँ पे गूगल ड्राइव इस तरह आपके पास हो रही, देखें ये इसने बैकअप अपलोड कर दिया गूगल ड्राइव पर, ठीक है ना? तो ये चीज़ है। इसके अलावा देखें, हमारे पास परचेज में जाते हैं हमारे पास, तो परचेजिंग में यहाँ पर हमारे पास जो हुई है, हमने यहाँ पर फ्रेट का ऑप्शन ऐड कर दिया है, ठीक है? कोई भी फ्रेट अमाउंट है तो बिल के अंदर, तो आप यहाँ पर फ्रेट अमाउंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी? और उसके अलावा अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं इधर, तो उसके अलावा देखें यहाँ पर ऑप्शन जो ऐड हुआ है बल्क प्रोडक्ट एडिट का, ठीक है जी? उससे पहले डिस्कस करते हैं, हमारे पास स्टॉक में ऑप्शन हुआ है इंपोर्ट बेस्ड डाटा का। पहले आप सिर्फ आइटम्स को प्रोडक्ट नेम इंपोर्ट कर सकते थे, अब आप क्या कर सकते हैं, फाइल पे जाके स्टॉक में जाकर इंपोर्ट बेसिक डाटा, मतलब कि आप जो कैटेगरीज भी इंपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल फाइल से,
मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं, और खास तौर पे कस्टमर्स का सारा डाटा जो आप, अगर आपने सॉफ्टवेयर नया लिया है हमसे, कोई आप पहले सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे थे, या आप चाहते हैं एक्सेल फाइल से डाटा आप ट्रांसफ़र करें, तो आप यहाँ पे कैटेगरी इंपोर्ट कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर इंपोर्ट कर सकते हैं, और कस्टमर के सारे नेम यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा यहाँ पर देखें, स्टॉक में अगर आप आते हैं तो हमारे पास बल्क प्रोडक्ट एडिट है। एंट्री तो पहले तो एडिट में क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट्स हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएंगे, सर्च करा जाए सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्ज करें हमने इसका स्टॉक जो है ना वो सेट करना है, इसका स्टॉक 83 हमने करना है 80, इसका 1 है तो इसका हमने स्टॉक करना है 0। इसकी जो कीमत है, कॉस्ट हमने सेल प्राइस करनी है 5100, ये कर देंगे। गुड सेल करनी है हमने इसकी, फर्ज करें 5000। मतलब कि आपने कुछ भी जहाँ पे चेंजिंग वगैरह करनी है ना, जो भी चेंजिंग करनी है, यहाँ पे इसका नाम वगैरह चेंज करना है, या इसका कोई बारकोड चेंज करना है, सारे प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। किसी को सर्च भी कर सकते हैं, खास तो किसी खास कैटेगरी को सर्च कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर को सर्च कर सकते हैं। जब सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे, सबको आपने यहाँ पे उसकी चेंजिंग करके ना, तो आपने सेव पे क्लिक करना है, तो आपका जो भी प्रोडक्ट्स हैं सारे के सारे जो है ना उसकी चेंजिंग हो जाएगी। मतलब कि आपको पहले होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स में जाते थे आप, वन बाय वन आइटम के रेट यहाँ पे इधर आके आपको आइटम का कॉस्ट वगैरह, अगर आप या उसकी नेम चेंज करना पड़ता था। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, अगर आप बल्क प्रोडक्ट एडिट में आते हैं ना, तो आप यहाँ पे इकट्ठा सबका चेंजिंग कर कर सेव पे क्लिक करेंगे। तो आप देखें, मैंने यहाँ पे इसका बूट से 5000 की थी, उसके यहाँ पे 5500 की थी। हम प्रोडक्ट्स में जाते हैं, इधर प्रोडक्ट्स में जाकर यहाँ पर चेक करते हैं, तो हमारे पास ये आइटम है ABC। तो इसकी जो देखें यहाँ पर 5100 रुपये होगी है सेल, और यहाँ पे 5000 रुपये इसकी वोल सेल होगी है। ठीक है। तो इस तरह से आप बल्क प्रोडक्ट एडिट भी कर सकते हैं। आप इकट्ठे सारे प्रोडक्ट्स को, कोई खास आपके फर्ज करें गारमेंट्स का काम है, आपके जो आर्टिकल, एक आर्टिकल यहाँ पे लिखें, आर्टिकल सारे यहाँ पर आ जाएगा, उन सबको एडिट कर कर मुख्तलिफ साइज़ का तो सेव पे क्लिक करते सारे इकट्ठे एडिट हो जाएंगे। ठीक है जी। तो ये एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। बाकी मजीद देखिए इंप्रूवमेंट्स वगैरह होती नहीं, उसके हेल्प पे यहाँ पर आपको शॉर्ट कीज़ का ऑप्शन देगी। यहाँ पे शॉर्ट कीज़ आपको जो भी होंगी ना, शॉर्ट कीज़ यहाँ पर शो हो जाएंगी। ठीक है जी, यहाँ पर इस जगह पे आ गए। और उसके अलावा यहाँ पर देखें, हमारे पास रिकवरी में अगर आते हैं हम, यहाँ पर रिकवरी के अंदर, रिकवरी में क्या है, यहाँ पर आपको अब डिस्काउंट का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है, डिस्काउंट का। फर्ज करें यहाँ पर आप कस्टमर आपको यहाँ पे पे कर रहा है जी 15,000 रुपया, सॉरी कस्टमर आपको फर्ज करें पे कर रहा है 2,500 रुपये, आप चाहते हैं उसको 500 रुपये डिस्काउंट दें, यहाँ पे 500 लिख दें, ये उसको डिस्काउंट में चला जाएगा। सेव करें, ये आपका सेव हो गया। ठीक है जी। उसके बाद एक खास चीज़ जो आपको दिखाना है, वो लेजर में इम्पोर्ट, अकाउंट लेजर में चेंजिंग हुई है। पहले क्या होता था, आपके जो अकाउंट लेजर, आप रिपोर्ट्स में जाएं, अकाउंट रिपोर्ट में जाएं, लेजर रिपोर्ट, कस्टमर चूज़ किया, फ़र्ज़ करें यहाँ पर हमने कस्टमर अदर यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसका लेजर निकाल लेता हूँ। तो पहले क्या होता था कि लेजर निकालते थे ना, आपको सिर्फ ये शो करता था कि ना इनवॉइस सेल थ्रू इनवॉइस नंबर 10। अब क्या क्या शो करेगा आपके पास, इनवॉइस नंबर 10 से सेल हुई, और इसमें क्या क्या आइटम सेल हुई। देखिए डेमो आइटम 500 रुपये के हिसाब से सेल हुई, एक सेल हुई, उस टोटल 500 रुपये। सुपर कार्टन सेल किया 15,000 के हिसाब से, और इसमें 15,000 टोटल बना। उसके बाद देखिए यहाँ पर ना मुकम्मल आपको सेल रिटर्न की है, तो क्या क्या आइटम रिटर्न की है, सेल रिटर्न इनवॉइस नंबर 10 से रिटर्न की है, ये आइटम इसने रिटर्न की है। कैश पे किया है, तो किस रिकवरी नंबर से कैश पे किया है, रिमार्क्स क्या है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है जी। तो ये इसमें लेजर में भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आई है। बाकी जो भी इम्प्रूवमेंट है इंशाल्लाह आपको मज़ीद नज़र आएगी सॉफ्टवेयर के अंदर, आप यूज़ करेंगे। ठीक है जी। और नेक्स्ट जो भी अपडेट्स वगैरह आएगी, उसमें ऐसे ऐसे इम्प्रूवमेंट्स मज़ीद आती रहेंगी, नई चीज़ें आती रहेंगी। तो अगर आप सपोर्ट करते रहेंगे, आपका अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह सपोर्ट करते रहें, तो काइंडली सपोर्ट करें, और जितना हो सके अपने दोस्तों को रेफ़र करें, ताकि हमारी चीज़ से सपोर्ट, क्योंकि इसकी कोई मंथली फ़ीस नहीं है, नो ईयरली फ़ीस है, कोई भी सालाना माना फ़ीस नहीं है। तो ये आप वन टाइम पे करते हैं, तो हम आपको फीचर्स प्रोवाइड करते हैं इसके। ठीक है जी। तो हो सके तो लाजमी शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिनको चाहिए हो। हर किस्म के रेस्टोरेंट, फास्ट फूड, इलेक्ट्रॉनिक इंस्टॉलमेंट, हर किस्म बिजनेस के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम आता है। ठीक है जी। और इसको मज़ीद देखें, कोई भी चीज़ फुल एंड फाइनल इम्प्रूवमेंट नहीं होती, 100% कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती। ठीक है। इंसान भी 100% परफेक्ट नहीं होता, ऐसे ऐसे वो इम्प्रूव होता रहता है। इस तरह सॉफ्टवेयर भी इम्प्रूव होते रहते हैं। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट में मुलाकात होती है, इंशाल्लाह मज़ीद कुछ चीज़ें इसमें ऐड करेंगे, और मज़ीद इसको इम्प्रूव करेंगे इंशाल्लाह ताला। कोशिश